अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ तैयब नशेर। आज टॉपिक जो हम लोग लर्न करेंगे वो है अमोर्टाइजेशन लोन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके कंटेंट्स देखते हैं कि इस टॉपिक में हम कौन कौन से कंटेंट्स कवर करेंगे, क्या क्या लर्न करेंगे। कंटेंट्स, व्हाट इज अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन क्या है, एग्जांपल ऑफ अमोर्टाइजेशन, यूजफुलनेस ऑफ अमोर्टाइजेशन लोन, अमोर्टाइजेशन के एडवांटेजेस, स्टेप ऑफ step to determine amortization a loan. Amortization a loan example, amortization of a loan schedule. इसका शेड्यूल हम लोग तैयार करेंगे। हाउ टू परफॉर्म इन एन एक्सेल, वही जो शेड्यूल है वो हम लोग एक्सेल के अंदर प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे कि हम लोग इसका शेड्यूल कैसे तैयार करेंगे। सो नेक्स्ट हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं। अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन क्या है? Amortization is an accounting technique used to periodically lower the book value of a loan, an intangible asset, over a set period of time, declining in their value. Payment which is done over period time. हम लोगों ने लोन लिया है, उसकी जब तक वैल्यू कम होकर जीरो तक नहीं चली जाती, इसको हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं। अमोर्टाइजेशन हेल्प करता है बिजनेसेस को, इन्वेस्टर्स को अंडरस्टैंड करने में फोरकास्ट देयर कॉस्ट ओवर टाइम, कि इन लोगों ने अगर 2 सालों के लिए 3 सालों के लिए लोन लिया है, उसका एक शेड्यूल जो तैयार होता है कि इन लोगों ने हर साल हर पीरियड में कितनी पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, ये हेल्प करता है। amortization intangible asset is also important because it can reduce a company taxable income, ये कंपनी के टैक्सेबल इनकम को कम करता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसमें एक टर्म इस्तेमाल भी है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कौन से होते हैं? ये होते हैं लाइक फिजिकल सबसिस्टेंस, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, इनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन इनका कोई फिजिकल हम इनको नहीं देख सकते। जैसे कि हमारे पास बिल्डिंग्स होती हैं, मशीनरी होती हैं, ये इस तरह के नहीं होते। इंटेंजिबल एसेट की एग्जांपल हैं पेटेंट्स, कॉपीराइट, फ्रेंचाइज, गुडविल, ट्रेडमार्क, लोगोस एंड सॉफ्टवेयर्स, ये अमोर्टाइजेशन के इंटेंजिबल एसेट्स है। आपके नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि 3 टर्म्स हैं जिनके अंदर वैल्यू की कमी होना है। सबसे पहले है डेप्रिसिएशन, उसके बाद है अमोर्टाइजेशन, उसके बाद है डिप्लीशन। ये तीनों टर्म और इनका मीनिंग्स एक ही हैं, दोनों तीनों के तीनों की वैल्यू में कमी आती है। अब हम देखते हैं कि जो डेप्रिसिएशन है वो होती है टेंजिबल फिक्स एसेट पे, जैसे बिल्डिंग्स, मशीनरी, लैंड। ये जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है इनकी वैल्यू में जो कमी होती है ये कहलाती है डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट आ जाते हैं मोटाइजेशन, जो कि महाराज का टॉपिक है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये इंटेंजिबल एसेट होते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, इनकी वैल्यू में कमी होती है। नेक्स्ट आ जाता है डिप्लीशन, ये नेचुरल रिसोर्सेज में जो कमी होती है उनको हम डिप्लीशन कहते हैं। जैसे हमारे जो गैस है उनका डिप्लीट होना, सिलेंडर्स के अंदर गैसेस वगैरह होती हैं उनका डिप्लीट होना। ये तीनों तीनों का एक ही मीनिंग्स में मतलब है कि कमी होना वैल्यूज में, लेकिन तीनों का मेजरमेंट्स, इनके डिटर्मिनाइजेशन ये मुख्तलिफ होती है। हमारा टॉपिक अमोर्टाइजेशन, हम इसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अमोर्टाइजेशन लोन, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है इसके एग्जाम्पल में? अमोर्टगेज है, कार लोन है, ऑटो लोन्स हैं, होम लोन्स हैं, पर्सनल लोन्स फ्रॉम बैंक फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स, डेथ कंसोलिडेशन थ्रू इंस्टॉलमेंट पेमेंट। हम लोग जितने पीरियड्स के लिए ये लोन लेते हैं, हर पीरियड के अंदर कितनी इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने देनी होती है, ये भी हम डिटरमिन करेंगे। यूजफुलनेस ऑफ अमोर्टाइजेशन लोन, अमोर्टाइजेशन के एडवांटेजेस क्या हैं? डिटरमिन इंटरेस्ट एक्सपेंस, हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को डिटरमिन करते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस में रिड्यूस टैक्सेबल इनकम ऑफ द फर्म, calculate debt outstanding, the quantity of outstanding debt may be used in financing the day-to-day activities of the firm. Loan repayment, amortization schedule, provide clarity
into what portion of a loan payment consists of interest versus principal। amortization लोन में हम लोग तीन चीजें फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इंटरेस्ट, फिर फाइंड करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, फिर फाइंड करते हैं जो हमारा बैलेंस है। बैलेंस सबसे पहले हम लेते हैं, हमने बैंक से लोन लिया है, फॉर एग्जांपल $10,000 हम लोगों ने इसका लोन लिया है, ये है हमारा बैलेंस। अब इस बैलेंस के ऊपर हम लोगों ने जितने पीरियड्स हैं उन टोटल पीरियड्स के अंदर कितना इंटरेस्ट देना है, कितनी पेमेंट्स हमारी जानी, ये हम लोग फाइंड करेंगे। जब तक वो बैलेंस जीरो नहीं हो जाता तब तक हम इसको रिपीट करेंगे इस प्रोसेस को। इसमें हमें ये डिटरमिन होता है कि हमारा जो इंटरेस्ट वो कितनी पेमेंट पे मुश्तमिल है और जो हमारी पेमेंट प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारी कितनी पेमेंट है। स्टेप टू डिटरमिन अ लोन। हम लोन को कैसे किन स्टेप्स के जरिए मेजर कर सकते हैं। स्टेप वन है कैलकुलेट द पेमेंट पर पीरियड बाय यूजिंग फार्मूला। ये फार्मूला आपके इधर लिखा हुआ है, पीवी नॉट इज इक्वल टू आर। आर क्या है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट जो हम लोगों ने पे बैक करनी एक पीरियड के अंदर, इनटू पीवी आई एफ ए इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ ईयर्स। ये जो स्टेप वन है इसके अंदर पेमेंट पर पीरियड हम लोगों ने फाइंड करनी है। जो हमारी ऑल द पीरियड, जितने सालों के लिए हम लोगों ने लोन लिया है, ऑल द पीरियड वो सेम ही रहनी। जस्ट एक दफ़ा हम लोगों ने स्टेप वन को कैलकुलेट करना है, फिर जब हम लोगों ने इसका शेड्यूल चार्ट बनाना है उसके अंदर ये पेमेंट हम लोगों ने सेम एज इट इज़ उतने ईयर्स के लिए लिखनी है। स्टेप टू है डिटरमिन द इंटरेस्ट इन पीरियड टी। इसको हम लोग कैसे डिटरमिन करेंगे, लोन बैलेंस मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट। हम लोगों का जो इंटरेस्ट होगा, जितना हम लोगों ने लोन लिया होगा उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट होगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, लोन बैलेंस को। लोन बैलेंस कौन सा है, जो हम लोगों ने पेमेंट ली है, लोन लिया है किसी बैंक से या कंपनी से। स्टेप थ्री है कंप्यूट प्रिंसिपल पेमेंट इन पीरियड टी। पेमेंट और इंस्टॉलमेंट पीरियड माइनस करना है इसमें से इंटरेस्ट पर पीरियड फ्रॉम स्टेप टू। प्रिंसिपल अमाउंट में हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारी पेमेंट है, जो हमारी इंस्टॉलमेंट निकली है स्टेप वन के अंदर, जो हम लोगों ने पेमेंट इंस्टॉलमेंट निकाली है उसमें से हम लोगों ने माइनस कर देना है किसको, जो हम लोगों ने स्टेप टू के अंदर इंटरेस्ट निकाला है, कि हम लोगों ने एक पेमेंट के अंदर एक इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना इंटरेस्ट देना है उसको उसमें से माइनस कर देना है। तो इस तरह हमारी प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी। स्टेप फोर है डिटरमिन द एंडिंग बैलेंस इन पीरियड टी टी टाइम। इसको हम लोगों ने कैसे डिटरमिन करना है, जो हमारा बैलेंस है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 हम लोगों ने लोन लिया है, उसमें से हम लोगों ने माइनस करना है किसको, प्रिंसिपल अमाउंट को। प्रिंसिपल अमाउंट कौन सी है, जो स्टेप टू में हम लोगों ने काउंट की है, स्टेप टू के अंदर हम लोगों ने निकाली है, कंप्यूट की है, उसको बैलेंस में से हम लोगों ने माइनस कर देना है। इस तरह हमारा एंडिंग बैलेंस निकल आएगा। और जब नेक्स्ट ईयर हम लोग दोबारा से इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर जो हम लोगों का एंडिंग बैलेंस निकलेगा उस हिसाब से हम लोगों ने नेक्स्ट प्रोसीजर इसका लेकर चलना है। स्टेप फाइव है वो है स्टार्ट अगेन एट स्टेप टू एंड रिपीट। जो स्टेप वन है वो पेमेंट पर पीरियड के लिए है। एक दफ़ा हम लोगों ने एक लोन के लिए हम लोगों ने इसको फाइंड करना है। फिर नेक्स्ट जब तक वो पेमेंट जीरो तक बैक नहीं हो जाती तब तक हम लोगों ने इसको दोबारा नहीं करनी, वो पेमेंट वैसे की वैसी ही रहनी। स्टेप टू से लेके स्टेप फोर तक ये हमारे रिपीट अगेन एंड अगेन होते रहने जब तक बैलेंस जीरो ना हो जाए। अमोर्टाइजेशन और लोन एग्जाम्पल, ये मैंने एक एग्जाम्पल की हुई है, इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं क्या कहता है ये। तैयब इज बोरिंग $22,000 एट अ कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। 12% इंटरेस्ट रेट है, $22,000 लोन लिया है तैयब ने। अमोर्टाइज द लोन इफ एनुअल पेमेंट आर मेड फॉर 6 ईयर। और ये पेमेंट जो हम लोगों ने इनको पे बैक करनी है ये 6 ईयर्स के लिए। सबसे पहले हम लोगों ने स्टेप वन पढ़ा था। स्टेप वन हम लोग इधर कैलकुलेट करेंगे पेमेंट पर पीरियड। जो फार्मूला था वो इधर लिखा, पी वी इज इक्वल टू आर इंटू पी वी आई एफ ए इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ ईयर्स। इनके अंदर हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे।
वैल्यूज पुट कर दें और PVIF है ये हम लोग टेबल से देख लेंगे। टेबल के अंदर इंटरेस्ट रेट और नंबर ऑफ ईयर्स के लिहाज से हम लोग जो टेबल है इसका PVIF का उसके अंदर इसका वैल्यूज दी होगी वो लेके इधर लिख लेंगे। देन आर जो है वो हमारा इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स जो हम लोगों ने पेमेंट पर पीरियड के अंदर इनको देनी है वो निकल आएगी। आर इज इक्वल टू निकल आया है $5,351। ये हमारी पेमेंट पर पीरियड है जो हम लोगों ने एक साल के अंदर उनको पेमेंट देनी है, ये उतनी निकल आई है। अब हम लोगों ने 6 ईयर के लिए पेमेंट निकालनी, 6 से हम जो पेमेंट पर पीरियड एक साल के लिए हम लोगों ने पेमेंट निकाली है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी टोटल पेमेंट आ जाएगी। हमने लोन लिया था $22,000। अब हम लोगों ने जो पेमेंट करनी है 6 ईयर्स के अंदर हुआ है $32,106 हम लोगों ने पे करना है। 22,000 तो हम लोगों ने लोन लिया था उसके ऊपर हम लोग कितना पे कर रहे हैं वो है 10,106। ये हम लोग उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट उनको पे कर रहे हैं पीरियड बाय पीरियड, हर साल में करते हैं। आप लोगों को एक यहाँ पे मतलब की बात बता दूं वो ये है कि सबसे पहले हम लोग जो पेमेंट पर पीरियड उनको देते हैं इसमें सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है वो होती है इंटरेस्ट की, थोड़ी वैल्यू होती है जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है लोन वाला उसकी होती है। जब ये नेक्स्ट ईयर्स बाय ईयर्स चलता जाता है जो हमारा इंटरेस्ट की वैल्यू होती है ये कम होती जाती है और जो हमारा बैलेंस होता है प्रिंसिपल अमाउंट उसकी वैल्यू ज़्यादा होती जाती है और जो हमारा एंडिंग बैलेंस होता है उसकी वैल्यू लेस होती होती जीरो पर आ जाती है। ये मैंने एग्जांपल जो आपको स्टेप 1 दिखाया था उस स्टेप्स 1 से आगे नेक्स्ट अमोर्टाइजेशन ऑफ अ शेड्यूल, लोन शेड्यूल, इसको मैंने एक्सेल में भी किया है, आप लोगों को भी करके दिखाऊंगा कि कैसे एक्सेल के अंदर परफॉर्म किया है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि ये मैंने कैसे किया, फिर मैं एक्सेल के अंदर आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने कैसे किया है, ये हैं कॉलम्स ABCDE, ये 5 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में नंबर ऑफ ईयर्स मैंने लिखे हैं, यहाँ पे 0 इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोगों ने इस साल लोन लिया है। फिर 1 से लेकर 6 तक ईयर्स मैंने लिखे हैं, अब इन सालों के अंदर हम लोगों ने पेमेंट इनकी देनी है। नेक्स्ट कॉलम बी पेमेंट लिखी है, कॉलम सी के अंदर मैंने एड्रेस लिखा है, कॉलम डी के अंदर प्रिंसिपल, कॉलम ई के अंदर बैलेंस। सबसे पहले मैंने बैलेंस लिखा है $22,000 जो हम लोगों ने लिया है। अब हम लोगों ने निकालनी है पेमेंट, तो हम लोगों ने स्टेप 1 में निकाल दी, ये सेम एज इट इज रहनी, $5,351 ये ऐसी ही रहनी। अब हम लोगों ने निकालना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे मैंने निकाला था ये मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने निकाला था, ये जो बैलेंस है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है किसको, इंटरेस्ट रेट कितना था 12%, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पेमेंट पर पीरियड है उसका इंटरेस्ट निकल आएगा। अब है प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकाली, ये जो हमारे पास पेमेंट है इसमें से मैंने माइनस की है ये इंटरेस्ट वाली, जब माइनस करूंगा तो प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी। अब हमारे पास बैलेंस है $22,000 हम लोगों ने लिया था, हम लोगों ने जो प्रिंसिपल अमाउंट पे की उस बैलेंस के ऊपर, इंटरेस्ट रेट नहीं सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट, ये इनमें से मैं माइनस कर दूंगा तो हमारी ये जो है $19,289 ये बैलेंस आ जाएगा। ये हो गया पेमेंट पर पीरियड, एक साल की पेमेंट हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर एंड सिक्स्थ ईयर, ये सोन ऐसे ही प्रोसेस हम लोगों ने रिपीट करना है। अब जो नेक्स्ट ईयर हम लोगों ने निकालना है इंटरेस्ट वो इस वैल्यू पे निकालना है, जो ईयर 1 में हम लोगों ने पेमेंट दी उसमें से जो हमारा एंडिंग बैलेंस था उसके ऊपर हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट निकालना है, फिर आगे प्रिंसिपल अमाउंट, फिर आगे एंडिंग बैलेंस, फिर नेक्स्ट ये वाला जो बैलेंस है इसके ऊपर नेक्स्ट, फिर इसी तरह हम लोगों ने जो एंडिंग बैलेंस आता जाएगा उसके ऊपर नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट रेट प्रिंसिपल अमाउंट निकालते जाएंगे, फिर हमारा जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख लें, वहाँ पे जो 6 ईयर का टोटल पेमेंट मैंने निकाली थी वो भी इतनी थी, यहाँ पे भी इतनी, ठीक है। हम लोगों ने जो $22,000 लोन लिया था उसके ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट है वो 10,106 और हमारी प्रिंसिपल अमाउंट ये आ गई।
अब मैं आपको हाउ टू परफॉर्म इन एन एक्सेल, अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर इस एग्जाम्पल को कैसे परफॉर्म करना है और शेड्यूल के अंदर इसके अंदर कैसे हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। ये देखिए मैंने पहले एग्जाम्पल की हुई है एक्सेल के अंदर, लेकिन आप लोगों को मैं दोबारा करके दिखाऊंगा। अब आप लोग देख लेंगे स्टेटमेंट भी वही लिखी था, ये भी बोरिंग $22,000 एट कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%, अमोर्टाइज द लोन इफ एनुअल पेमेंट आर मेड फॉर 6 years, वही मैंने लिखी है। और यहाँ पे मैंने स्टेप 2 जो है उसके लिखी है, हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू है $22,000 जो हम लोगों ने ली है, नंबर ऑफ ईयर्स हैं 6 years, इंटरेस्ट रेट 12%, ठीक। ये फार्मूला लिखा है और वहां से जो मैंने आंसर निकाला था वो वैसे मैंने लिख दिया है। पेमेंट पर पीरियड भी लिख दी और टोटल पेमेंट फॉर 6 years भी मैंने लिख दी। अब इधर मैं आपको हल करके दिखाता हूँ, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ सारे डाटा को, इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक। नीचे जीरो हो गए, मैंने फार्मूले लगाए हुए थे इसलिए नीचे जीरो हो गए। अब हमारे पास 22,000 बैलेंस, ये जो हम लोगों ने लोन लिया हुआ है, अब हम लोग निकालेंगे यहाँ से पेमेंट। पेमेंट हमारे पास कितनी है, 5,351 पेमेंट है, ये हम लोग एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम लोग इसको ऐसे ड्रैग कर लेंगे क्योंकि ये सेम एज इट इज ऐसे ही रहेगी। हम लोगों ने निकालना है यहाँ से इंटरेस्ट रेट निकालना है। अब कैसे निकालना है, इसके अंदर हम लोग इज इक्वल टू फार्मूला हम लोगों ने पुट करना है, इज इक्वल टू लिख लेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, इंटरेस्ट रेट के साथ। हम लोगों ने क्या निकालना है, इंटरेस्ट रेट निकालना है, पेमेंट पर पीरियड के अंदर हम लोग कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये आ गया। फिर हम लोग एंटर दबा देंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा इंटरेस्ट रेट, ये जो पेमेंट हम लोगों ने पे की 1 साल के अंदर, उसके अंदर हमारा जो इंटरेस्ट है, जो हम लोगों ने इंटरेस्ट उनको देना है, वो इतना निकला है। अगर प्रिंसिपल अमाउंट के इस बैलेंस में से हम प्रिंसिपल अमाउंट कितनी उनको पे बैक कर रहे हैं वो आप निकालेंगे। फिर इसके अंदर फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे, पेमेंट वाली रकम को सिलेक्ट कर लेंगे, माइनस कर देंगे इंटरेस्ट को, एंटर दबा देंगे, ये हमारी पेमेंट प्रिंसिपल अमाउंट आ गई। नेक्स्ट है बैलेंस। अब हम लोगों ने बैलेंस निकालना है, ये जो हमारा $22,000 है इसके अंदर से हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देंगे तो हमारा एंडिंग बैलेंस आ जाएगा, हमारा रिमेनिंग बैलेंस कितना रह जाएगा। इसके अंदर भी हम इज इक्वल टू लगा देंगे, बैलेंस वाली जो हमारी $22,000 है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, माइनस कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट को, आगे नेक्स्ट एंटर दबा देंगे तो हमारी पेमेंट निकल आएगी। इस तरह नेक्स्ट, फिर हम नेक्स्ट ईयर करेंगे। अब नेक्स्ट ईयर क्या करना है, हम लोगों ने ये जो हमारा बैलेंस है ना, इसके ऊपर हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट निकालना है नेक्स्ट ईयर का, इज इक्वल टू बैलेंस जो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर पेमेंट की उसका एंडिंग बैलेंस जितना था उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसी इंटरेस्ट रेट के ऊपर, एंटर दबा देंगे, फिर वही आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट निकालेंगे, इज इक्वल टू पेमेंट वाली जो वैल्यू है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, माइनस कर देंगे इंटरेस्ट को, इंटर हमारा ये प्रिंसिपल अमाउंट आ गई। नेक्स्ट बैलेंस निकालना है, इज इक्वल टू वही बैलेंस वाली रकम को हम लोग इधर सिलेक्ट कर लेंगे, माइनस कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट, इंटर दबाएंगे तो हमारा बैलेंस इस तरह नीचे आता जाएगा। फिर नेक्स्ट इस तरह इसको हम तेज तेज करते जाएंगे। नेक्स्ट लास्ट ईयर जो हम लोगों ने पेमेंट की उसका जो एंडिंग बैलेंस था उसको सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर, ये हमारा जो है इंटर दबाएंगे, फिर वही रकम आ जाएगी। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट हम निकालेंगे, इज इक्वल टू पेमेंट माइनस इंटरेस्ट, एंटर दबाएंगे। अब हम लोगों ने निकालना है एंडिंग बैलेंस, तो लास्ट ईयर हमारा एंडिंग बैलेंस जितना था उसमें से हम माइनस कर देंगे नेक्स्ट ईयर के प्रिंसिपल अमाउंट को, एंटर दबा देंगे। अब देखें हमारा जो बैलेंस है वो उसकी वैल्यू लो होती जा रही है, कम होती जा रही है, उसमें कमी वाकई होती जा रही है। अमोर्टाइजेशन में हम लोग जो शेड्यूल बनाते हैं उसके अंदर हम लोग यही परफॉर्म करते हैं, एक्सेल के अंदर भी कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं। एज अ बिजनेस स्टूडेंट
हमें एक्सेल इस्तेमाल करना आना चाहिए, क्योंकि और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग एक्सेल के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। फिर हम लोग इसके अंदर इंटरेस्ट रेट निकालेंगे, इज इक्वल टू लास्ट ईयर एंडिंग बैलेंस मल्टीप्लाई कर देंगे इंटरेस्ट रेट इंटर। फिर हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट निकालेंगे, इज इक्वल टू पेमेंट माइनस इंटरेस्ट इंटर। नेक्स्ट एंडिंग बैलेंस हम लोग निकालेंगे, इज इक्वल टू लास्ट ईयर एंडिंग बैलेंस जो था उसमें से माइनस कर देंगे किसको, प्रिंसिपल अमाउंट को। अब हमारे 4 ईयर्स हो गए, 4 ईयर अंदर के देख लें, हमारा बैलेंस जो है वो 22,000 से 9,043 पर आ चुका है। नेक्स्ट फिर इंटरेस्ट रेट निकालेंगे, इज इक्वल टू लास्ट एंडिंग बैलेंस मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट इंटर दबा देंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट निकालेंगे, इज इक्वल टू पेमेंट इंस्टॉलमेंट जो हम लोगों ने नेक्स्ट ईयर दी है उसके अंदर हमारा इंटरेस्ट कितना है और प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, ये हम लोग फाइंड कर रहे हैं। इसमें से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट को, इंटर दबा देंगे, ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट आ गई। नेक्स्ट फिर बैलेंस, लास्ट ईयर का बैलेंस माइनस प्रिंसिपल अमाउंट इंटर। 5 ईयर्स हमारे कंप्लीट हो गए, अब हमारा जो बैलेंस है वो बिल्कुल कम रह गया है। अब देखते हैं इंटरेस्ट रेट कितना निकलता है, इज इक्वल टू लास्ट ईयर एंडिंग बैलेंस मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट इंटर। प्रिंसिपल अमाउंट हम लोगों ने कितनी देनी इस दफ़ा, इज इक्वल टू पेमेंट माइनस इंटरेस्ट इंटर। इज इक्वल टू लास्ट ईयर हमारा जो है एंडिंग बैलेंस माइनस प्रिंसिपल अमाउंट इंटर दबा देंगे। तो लेट्स सी डेट कि हमारी जो पेमेंट थी वो सेम एज इट इज होल द 6 ईयर रहेगी, और जो हमारा इंटरेस्ट था पहले हाईएस्ट हम लोगों ने इंटरेस्ट पे किया, फिर वो लो होता जा रहा है। नेक्स्ट जो लास्ट ईयर हमने बिल्कुल कम इंटरेस्ट रेट पे किया है, और जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है बैलेंस वाली वो कितनी रहेगी है, वो पहले तो कम थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ रही है। और जो हमारा बैलेंस था जो हम लोगों ने लोन लिया हुआ था वो कम होता होता जीरो हो रहा है। अब आप लोग देख ले कि हम लोगों ने जो इधर टोटल पेमेंट फॉर 6 ईयर निकाली है वो 32,106 डॉलर। यहाँ पे हम लोगों ने पेमेंट को सम किया, ये देखे मैंने सम किया हुआ है इधर। जब हम लोग सम करेंगे तो ये टोटल वैसे ही निकाल देंगे 6 ईयर की। जो हमारे इंटरेस्ट है जो हम लोगों ने इंटरेस्ट पे करना है ये उसका सम आ गया कि $22,000 पे हम लोगों ने 10,106 इंटरेस्ट पे करना है। और जो हमारा प्रिंसिपल बैलेंस है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो इज इक्वल टू आ जाएगी किसके, हमारा जो बैलेंस हम लोगों ने लोन लिया है उसके ऊपर आ जाएगी। ये तो था हमारा आउट परफॉर्म अमोर्टाइजेशन इन एन एक्सेल। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी कैसे हम लोगों ने इसको एक्सेल के अंदर परफॉर्म करना है। नेक्स्ट, थैंक यू, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी।